नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया आसाम। इस टाइम में मौजूद हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और मेरे साथ सर हैं। सर से जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है और अपने जो है स्कूल में किस तरीके की फैसिलिटी है, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, टीचर्स फैकल्टी कैसा रहता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसा है, बच्चों को सुरक्षा के लिए क्या काम करते हैं, किस तरीके से स्कूल चल रहा है। हाँ, हम लोग के यहाँ मतलब बच्चा जो है वो 9 से 12 तक एडमिशन होता है। 9 से 12 तक। 9 से 12 तक। और हम लोग का सेवा बोर्ड में है। हायर सेकेंडरी में 11-12 में आर्ट्स और साइंस है। अच्छा, 11th-12 में आर्ट और साइंस है। हम्म। तो इसमें अपने पास सबसे अपना जो मूल मंत्र है, नो नीड ऑफ प्राइवेट ट्यूशन। हाँ, प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग पीएचडी टीचर, एमएससी, पीएचडी, एमए ऐसे टीचर रखते हैं। 9 से 9 के लिए भी ग्रेजुएट टीचर नहीं है, वो सारे पीएचडी टीचर है या फिर एमए एमएससी है और क्लास बहुत बढ़िया करता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है। तो फैसिलिटी क्या दिया गया है, स्मार्ट क्लासेस, बेंचेस, क्या क्या फैसिलिटी है। हाँ, बेंचेस तो क्वालिटी बेंचेस है ही, क्लास भी स्मार्ट क्लास है, मतलब डिजिटल बोर्ड क्लास है। हाँ, डिजिटल बोर्ड क्लास मतलब लगभग सभी रूम पे है। कुछ रूम अभी बाकी है, वो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो और हॉस्टल फैसिलिटी भी है। हाँ, रेसिडेंशियल सेमी रेसिडेंशियल केयर है हम लोग का पूरा, हुआ हम 100% रेसिडेंशियल नहीं है। टीचर के निगरानी में वो हम लोग बच्चों की पढ़ाई देखते हैं। जो बच्चा वो काफी वीक है। रिवर के उस पार से आता है, कम्युनिकेशन उधर खराब है। ब्रह्मपुत्र नदी या गंगाधर नदी। हाँ, उन्हें बच्चों के लिए जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, टीचर्स जो फैकल्टी है वो कितने क्वालिफाइड है। वो बीएड भी है, पीएचडी भी है। मैं खुद एमएससी पीएचडी हूँ। केमिस्ट्री में पीएचडी है, एमएससी पीएचडी है, बॉटनी में एमएससी पीएचडी है। और जो 9 में जो बच्चे को जो पढ़ाता है क्लास 9-10 में, उसमें भी सारे एमए या फिर एमएससी विद बीएड ऐसे टीचर हैं हम लोग। तो बच्चे को जो रेगुलर आते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट भी है। नहीं, हम लोग का एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा पास में ही रहते हैं। इधर तो वो घर से आते हैं और रेसिडेंस में रहते हैं। जो रेंट हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल है, ऐसे हॉस्टल में रहते हैं, तो ज़रूरत नहीं है। कैसा रिजल्ट आ रहा है, लगभग 5-10 सालों में कैसा रिजल्ट। नहीं, हम लोगों का अभी रिजल्ट तो 2026 में आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर से हम लोग ये शुरुआत किया है। पहला रिजल्ट आएगा। पहला रिजल्ट आएगा हम लोग को। तो मतलब बच्चे का यूनिट टेस्ट भी रहता है भाई, वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। यूनिट टेस्ट होता है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, देन प्री फाइनल, देन फाइनल, ये सब इंटरवल में होता है। फिर उसके बावजूद भी हम लोग को जो क्लास टेस्ट है, एक यूनिट खत्म हुआ उसका क्लास टेस्ट होता है, फिर एक यूनिट खत्म हुआ उसका क्लास टेस्ट होता है। तो टेस्ट हम लोग का चलते रहते हैं। वीकली होता है, फिर मंथली होता है, टेस्ट होते रहते हैं। तो बच्चों को जो मतलब सेमी रेजिडेंशियल है तो उसमें हॉस्टल में मील वगैरह भी देते होंगे। हाँ हाँ, मील वगैरह सारे प्रोवाइड करते हैं। उनके बच्चों को कुछ करना नहीं है, जो मार्केटिंग वगैरह, कुक वगैरह सारे वो अरेंज हुआ है। तो अभी प्रोसीजर ऑफ एडमिशन है। हाँ, एडमिशन है। एडमिशन इज गोइंग ऑन। 9-10 में वो हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करते हैं। 11-12 में हमने एंट्रेंस लिया है, एंट्रेंस से भी लिया है। और जो बच्चा एंट्रेंस नहीं दिया है लेकिन 10th में अच्छा रिजल्ट किया है, उनको हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, डायरेक्ट यहाँ एडमिशन देते हैं। तो एंट्रेंस जो एग्जाम होगा उसमें कुछ कंपलसरी रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, इतना परसेंट। वो हर साल अलग अलग होता है। जो एंट्रेंस है, कितना काट ऑफ देना है, हम लोग को मैनेजमेंट डिसीजन लेके काट ऑफ देते हैं। लेकिन अगर उसमें से भी अगर कोई बच्चा एंट्रेंस नहीं बैठा है और उसका एसएसएलसी में परसेंटेज अच्छा है, मान लीजिए कोई 70-80% ऐसे 60% के अबव आया हो, तो वो साइंस में आएगा। और 60 से बिलो होगा तो उसको साइंस में नहीं होगा। तो अपने यहाँ पे जो अभी जो एडमिशन चल रहा है, तो एडमिशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड है, टीसी वगैरह। हाँ, 9 में जो आएगा उनको तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरत है। जो 11 में आएगा तो पास सर्टिफिकेट लेके आएगा, वो क्लास 10 बोर्ड पास करके। प्रोसीड्योर जो है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें अप्लाई करना पड़ता है। और कैंडिडेट भी हम लोग के यहाँ फिजिकली आना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट है तो उसको बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो भी पूरा करना है। तो आप यहाँ के डायरेक्टर हो। मैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से मेरे साथ साफ साफ कहना है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं, एडमिशन इज गोइंग ऑन है, प्रोसीजर यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, ऑनलाइन वेबसाइट भी है, इसके अलावा जो है यहाँ पर
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाता है, मिनिमम यहाँ पे पेमेंट और मैक्सिमम सुविधा दिया जाएगा। बीएन कॉलेज रोड पे ये अपना स्कूल है। जिला 24 रिपोर्ट।